अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी ने कराया हाथ का एक्सरे। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चिकित्सकों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। कई दिनों की अटकलों के बाद हरक के लिए खुशी का पल। कांग्रेस में वापस लौटे हरक सिंह रावत, हरीश रावत समेत कई नेता रहे मौजूद। कांग्रेस के 60 से अधिक टिकट फाइनल, आज हो सकती है घोषणा। हरिद्वार धर्म संसद भड़काऊ भाषण मामला। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की जमानत पर खारिज। उत्तराखंड में पहले दिन 416 नामांकन पत्रों की बिक्री, 6 ने किया नामांकन। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 4,964 नए मामले, 8 मरीजों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां आपको बता दें कि स्वराज आश्रम में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव जरिता लैथफलांग ने स्वराज आश्रम में प्रेस वार्ता की। तो वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली के इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति, जिसका नया स्थान वॉर मेमोरियल होगा, बुझाने का प्रयास केंद्र की भाजपा सरकार करने जा रही है, जबकि अमर जवान ज्योति सदियों से वहां पर जल रही है, जिसका कांग्रेस पूरे तरीके से विरोध कर रही है। और उनका कहना है कि भाजपा सरकार हर वो चीजों के स्थान का प्रयास कर रही है जिसे देश की आजादी के बाद सदियों पहले उन स्थानों पर प्रतिष्ठित किया गया था, जिनमें गांधी धरोहर अहमदाबाद को परिवर्तन करने का प्रयास, ऐतिहासिक धरोहरों को आघात या नष्ट करने का प्रयत्न आज किया जा रहा है। और साथ ही भाजपा में प्रदेश के पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने और 24 नए चेहरों को चुनाव में उतारे जाने को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, वो देखिए। के प्रति क्या उसमें आप मुझे ऐड कर दीजिए रहे हैं, और हम जितने भी हमारे शहीद परिवार और उनके जो परिजनों हैं उन सबके साथ हम खड़े हैं और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। कि मैंने आपको पहले बताया है कि पहले भी चाहे वो किसानों की बात हो, जब बिल लाया गया था, और इस बार जब अमर ज्योति बुझाने की भी बात चल रही है, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया है। और अगर इसको लोकसभा में बाद में उठाया जा सकता है सवाल, तो ज़रूर हमारा जो शेष नेतृत्व है इसको आगे लेकर जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जाकर व्यवस्थाएं परखी हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश देते हुए कोविड-19 महामारी की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ का एक्सरे भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट अब ठीक आई है। पिछले दिनों सीएम 11 व भाजयुमो के बीच खेले गए मैच के दौरान सीएम के हाथ में चोट लग गई थी और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान उन्होंने चेकअप भी करवाया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है। और देखिए, आज इस चुनाव में अब हमारे पास मात्र आज 21 तारीख पूरी हो गई, आज का दिन भी आपका चला गया और 1-2 दिन में अभी आपके नामांकन होंगे, 1-2 दिन उसमें खराब हो जाएंगे। कुल मिला के चुनाव में आपको 17 से 18 दिन मिलने वाले हैं काम करने के लिए। अगर आज से जोड़ें तो 21 तारीख खत्म हो गई, 22 से जोड़ें तो 8 दिन इस महीने के बचे और 12 दिन उस महीने के, कुल 20 दिन, क्योंकि 12 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। और कुल मिला के 20 दिन में ही आपको काम करना है, घर घर तक जाना है। और हमारे पास देखिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जनता आपको चाहती है, जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है। और आखिरकार भाजपा से निकाले जाने के 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति गोसाई रावत के साथ कांग्रेस में वापस आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नाराजगी के चलते लग रहा अड़ंगा भी दूर हो गया है। दिल्ली में उनके कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर हरीश रावत भी मौजूद रहे और इस मौके पर हरक सिंह रावत ने कहा कि 2016 में कांग्रेस सरकार से बगावत दुर्भाग्यपूर्ण थी। वो बगैर शर्त पार्टी में शामिल हुए हैं। अब कांग्रेस को सत्ता में लाना ही उनका लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि पार्टी उनके पुत्रवधू अनुकृति को लैंसडाउन से टिकट भी दे सकती है। मेरी किस रूप में मेरा सदुपयोग उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए कांग्रेस पार्टी मुझे किस रूप में किस जिम्मेदारी देती है, कौन सा काम लेना चाहती है। इस समय हमारा मकसद सिर्फ
प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, दूर दराज के क्षेत्रों में तरक्की हो। और जो सपना उत्तराखंड राज्य निर्माण के संबंध में 1994 से लेकर 2000 तक जंतर मंतर पर संघर्ष के दौरान हमने जो सपना देखा था कि आज दो उत्तराखंड राज्य, दो कोदा झोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा संगठन फैला हुआ है। देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस रही है और आज खुशी का दिन है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है। और उत्तराखंड में ये साफ दिखाई दे रहा है कि 2022 में कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने जा रही है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो एक भगदड़ सी मची हुई है भाजपा में और आज उसका अंजाम आपने देख लिया। एक पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक जो है उन्होंने आज कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया है। तो सभी नव आगंतुकों का मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मैं कभी भाजपा में नहीं थी, मैं किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं थी। ये पहली बार किसी नेशनल पार्टी की सदस्य मैं आज बनी हूं। और हाँ, ऑफ कोर्स मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने ये विश्वास मुझ पर दिखाया है। और मैंने हमेशा ये कहा कि उत्तराखंड के अंदर आज जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो महिला नेतृत्व की है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी क्षमताओं को मैं पूरा इस्तेमाल कर और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उत्तराखंड के अंदर हम कांग्रेस के लिए योगदान दे पाए, महिला नेतृत्व को हम उत्तराखंड के अंदर ला पाए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। कम है, लोगों को आपको बताना होगा। आप खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं? देखिए, ये पार्टी का डिसीजन होता है, ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। आज पहली बार मैंने आपसे कहा कि मैं पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य बनी हूँ। और ये आई थिंक ये एक प्रोटोकॉल होता है कि पार्टी जो पार्टी कहेगी वही इच्छा है। मेरी इच्छा ये है कि कांग्रेस को हम मजबूती के साथ उत्तराखंड के अंदर लाए, यही मेरी। और अब उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 5 दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी हो गई है। ये खबर सुनते ही देहरादून स्थित राजभवन में कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अच्छी बात है कि आज हरक सिंह रावत अपने घर लौट आए हैं। कोई शर्त ऐसी नहीं है ना हमारे संज्ञान पे है। उनकी आला कमान से हमारी बात हुई होगी, हमारे प्रदेश के नेतृत्व से बात हुई होगी। हमारे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष माननीय श्री हरीश रावत जी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे यशपाल आर्य जी जैसे बड़े कद के नेता हमारे साथ हैं। खबर रुद्रपुर से, जहां भाजपा विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि राजनीतिक मां है और उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। उन्हें अपनी पार्टी के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। ठुकराल ने कहा कि कुछ लोगों ने दुर्भावना से उनकी ऑडियो क्लिप को एडिट कर सोशल मीडिया में पोस्ट किया। ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब करने के लिए वो एसएसपी से मिलेंगे और तहरीर देंगे। हालांकि ये पूछे जाने पर कि वो पार्टी के ही लोग हैं क्या, ठुकराल जुबान दबा गए और बोले कि वो इस मामले में पड़ताल कर रहे हैं और जल्द ही मीडिया के सामने सारे चेहरों को बेनकाब कर देंगे। ऐसी क्लिपिंग देखी तो मैंने कहा मैं अपने प्रेस के बंधुओं को अवश्य आग्रह करूंगा कि मेरा वो निवेदन स्वीकार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत जी। इनसे जानना चाहेंगे, कल से नामांकन शुरू हो गए हैं, हर विधानसभा के अंदर अपने विधायक नहीं है। देखी तो मैंने कहा मैं अपने प्रेस के बंधुओं को अवश्य आग्रह। और खबर रुद्रपुर से, जहां चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने और इसके लिए शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और इसके लिए जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्ट्रेट में कक्ष संख्या 19 को नामांकन कक्ष बनाया गया है और नामांकन कक्ष के बाहर 100 मीटर तक बैरिकेडिंग की जाएगी। इसी परिधि के अंदर किसी भी उम्मीदवार को भीड़ भाड़ लाने की इजाजत नहीं। और इस दौरान ऊधम सिंह नगर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से के न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत जी। इनसे जानना चाहेंगे, कल से नामांकन शुरू हो गए हैं, हर विधानसभा के अंदर अपने प्रत्याशी जो है नामांकन के लिए आएंगे। किस तरीके के प्रशासन ने इंतजाम कर रखे हैं और जो कितने लोग नामांकन करने के लिए आ सकते हैं? कल से नामांकन शुरू हो गए हैं, कितने लोग नामांकन के लिए आ सकते हैं? प्रशासन द्वारा क्या तैयारी कर? इस बार जो हमारे नामांकन हो रहे हैं वो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जो रिटर्निंग ऑफिसर उसके कार्यालय में हो रहे हैं,
क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल लागू है तो कोई भी जो भी व्यक्ति नामांकन करना चाहे वो सर्वप्रथम तो ऑनलाइन नामांकन कर सकता है और ऑनलाइन नामांकन करने के बाद वो उसके प्रिंट आउट लेकर रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आकर उसको सबमिट कर सकता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में आके नामांकन करना चाहे वो व्यक्ति नामांकन कक्ष में सिर्फ 2 व्यक्तियों को अपने साथ ला सकता है नामांकन के लिए। और उसके साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय तक 2 वाहनों की अनुमति है। 2 वाहन काफिले के तौर पे आ सकते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जो पर्याप्त कोविड के प्रोटोकॉल हैं जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है और थर्मल स्कैनिंग है, इसकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस बार का जो मतदान है इसमें कोविड के संक्रमण को देखते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ सेफ इलेक्शन भी हमें करना है और उस पर मेरा सभी मतदाताओं से अपील होगी कि वो इस बार निर्वाचन के समय कोविड के जो भी हमारे नियम कायदे हैं इनका अनुपालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सुरक्षित मतदान में प्रतिभाग करें। और सभी मतदाताओं से अपील है कि क्योंकि मतदान हमारा लोकतंत्र की आधार है, उसका फाउंडेशन स्टोन है, तो अधिक से अधिक संख्या में आकर कोविड प्रोटोकॉलों का अनुपालन करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करें। ये हमारे साथ मौजूद जिलाधिकारी जी, इनका साफ तौर पर कहना है ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें लेकिन कोविड का भी ध्यान रखें। अपने सहयोगी मनीष के साथ मैं शाहिद खान, के न्यूज़, रुद्रपुर। गंगोलीहाट विधानसभा से भाजपा ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री फकीर राम टमटा को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद फकीर राम टमटा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी फकीर राम टमटा ने टिकट मिलने पर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और भाजपा संगठन का आभार व्यक्त किया और कहा कि गंगोलीहाट की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। गंगोलीहाट विधानसभा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। गंगोलीहाट की सीट को भारी मतों से जीत दर्ज की जाएगी। हमारा विधायक कैसा हो, देखिए, आज मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे एक कैंडिडेट के रूप में मुझे टिकट दिया है और मेरी जिम्मेदारी बनती है पूरे विधानसभा में ईमानदारी से मैं इस विधानसभा को आगे बढ़ाऊं और इसमें चौमुखी विकास हो। गंगोलीहाट की प्रत्येक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी आवाज सुनी और उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जो एक हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे फकीर राम टमटा जी को टिकट दिया। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व जी और प्रदेश नेतृत्व को ये संदेश देना चाहता हूं, जैसे आपने हर कार्यकर्ता की मन की बात सुनी, हर कार्यकर्ता फकीर राम टमटा जी को विधायक बन के देहरादून भेजेंगे। और खबर दून से, जहां हरिद्वार से आम आदमी पार्टी प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने प्रेस वार्ता की है और उन्होंने कहा कि भाजपा ने दागी नेताओं को टिकट देकर अपनी मानसिकता दर्शाई है। भाजपा ने ऐसे दागी नेताओं को टिकट देकर उत्तराखंड की जनता को ललकारा है और अपनी हठधर्मिता का सबूत भी दिया। ये भाजपा के घमंड की लिस्ट है। चाहे उनके नेता कितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त हों, कितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हों, कितनी भी बार उन्होंने उत्तराखंड की जनता का अपमान किया हो, उनका नाम भी सामने आया है। लगातार आप सब लोगों ने पूरी पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उस मामले को सेटल कर दिया गया कि भाजपा में कितना घमंड इस समय आ चुका है और एक तरीके से उन्होंने उत्तराखंड की जनता को चैलेंज किया है कि हम अपने दागदार मंत्रियों को, विधायक को मौका देंगे और जनता जो है लगातार जनता का शोषण भले ही होता रहे, लेकिन वो जो है अपने मंत्रियों और विधायकों का हाथ नहीं छोड़ेंगे। उनको अपने जो खास लोग हैं उनका हाथ नहीं छोड़ेंगे। अभी रेखा आर्या जी का मामला आप सबके सामने होगा कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी से उन्होंने पूरी तरीके से डील करा। वो मामला जो है मीडिया में बहुत चला। वो मामला जो है लगातार आप सब लोगों ने पूरी पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उस मामले को सेटल कर दिया गया और साफ तरीके से ये साबित होता है कि उत्तराखंड की जनता को ये सारी पार्टियां जो है पूरी तरीके से चैलेंज कर रही हैं, पूरी तरीके से ये कह रही हैं कि हम तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, आप जो है अपना डिसाइड कर लीजिए।
खबर कोटद्वार से, जहां पौड़ी कलेक्ट्रेट के पुराने भवन पर 41 कोटद्वार विधानसभा के लिए बनाए गए नामांकन कक्ष में आज पहला नामांकन उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रोहित डंडरियाल द्वारा किया गया और पेशे से एडवोकेट रोहित डंडरियाल ने जनपद की 6 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए बनाए गए नामांकन कक्षों में से आज 41 कोटद्वार नामांकन कक्ष में ये पहला नामांकन है और जनपद प्रथम नामांकन होने के साथ ही जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए स्थापित नामांकन कक्षों से आज 3 नामांकन पत्र भी प्रत्याशियों द्वारा लिए गए। खबर लालकुआं से, जहां विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन आज भाकपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जग्गी ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी रहे और परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। तो वहीं तहसील गेट पर हर आने जाने व्यक्ति की कोविड बचाव को लेकर थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई और लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी किया गया। इधर प्रशासन ने प्रत्याशियों के साथ उनके 2 प्रस्तावकों को ही अंदर जाने की अनुमति दी है। नामांकन किया है वो चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार हमने नामांकन यहाँ पर किया और कोविड नियमों का पालन करते हुए और 51 वर्षों से जनसंघर्षों में 1971 से लेकर अब तक लाल झंडे के तहत जनता के सवालों को लेकर इस विधानसभा और तराई भाबर पहाड़ के और खासकर इस विधानसभा के जो है भूमिहीनों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, तमाम नौजवानों, मेहनत कशों की लड़ाई को 51 वर्षों से लाल झंडे के नेतृत्व में लड़ा है और आगे भी अब मतदाताओं ने, इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने जिताकर भेजा तो निश्चित अब विधानसभा के अंदर जनता के सवालों पर जो है लड़ूंगा और जिस तरह से खेत खलिहानों से लेकर और तमाम कल कारखानों से लेकर और सड़कों से लेकर इस संघर्ष को 51 वर्षों से यहां तक पहुंचाया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। वो मर्द, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ, राजीव महर्षि और कैप्टन बलविंदर सिंह रावत ने संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 सालों से स्थापित अमर ज्योति का नया पता अब वॉर मेमोरियल कर दिया जाएगा। बलिदान, साहस और शौर्य की ज्योति को बुझा दिया जाएगा। ये उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। कोई युवक, ना कोई वीर, ना कोई महिला, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई शहीद का परिवार इसे स्वीकार करेगा। मोदी जी, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। बंशीधर भगत ने कालाडूंगी नगर में कालाडूंगी विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है और जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कोविड नियमों का पालन करते हुए डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को वोट डालने के लिए भी प्रेरित करें। कालाडूंगी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत पर पार्टी ने तमाम दावेदारों के बीच एक बार फिर से भरोसा जताते हुए इस बार भी उनको ही विधानसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है। इस शक्ति केंद्र के संयोजक अपने कैलाश बुल्ला कुटी जी, टिकट मिलने के बाद प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करने के बाद आज मैंने कालाडूंगी में प्रवेश किया है। तो कालाडूंगी के लोगों ने स्वागत किया है और मैंने भी यहाँ पर लोगों को कहा है कि भाई इस बार तरीका जो बदला है डोर टू डोर जाने का है
तो लोगों को डोर टू डोर जाने के लिए टीम बनाई है और मैं समझता हूं कि इस समय जो उत्साह लोगों में है वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा कालाडूंगी विधानसभा के। खबरदून से जहां भाजपा की 59 सीटों की घोषणा होने के बाद में चक्राता सीट से सुपर सिंगर स्टार जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को चुना गया है। तो वहीं जुबिन नौटियाल के आवाज पर सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं का बधाई देने को लेकर हुजूम। इससे पहले चक्राता सीट पर भाजपा से वो विधायक थे। बताइए फिर है तो ये फूल जो है इसको हाँ बिल्कुल आप करते हैं और कांग्रेस से भाजपा में शामिल सरिता आर्य को नैनीताल विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट दिए जाने को लेकर भाजपा में टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को जोर शोर से झटका लगा है, जिससे टिकट मिलने की उम्मीद लगाई दावेदारों में भारी आक्रोश है। आज एक निजी होटल में बैठक कर टिकट की दावेदारी कर रहे विधायक दिनेश आर्य, कमला आर्य व प्रकाश आर्य ने वार्ता करते हुए कहा कि उन्होंने सरिता आर्य को टिकट दिए जाने को लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। दिनेश आर्य ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य को जिताने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत सरिता आर्य को टिकट दिया गया है। देखिए, हम शुरू से ही जब से संजीव आर्य जी ने बीजेपी छोड़ी उसी दिन से हम क्या पूरी आम जनता, पूरी पब्लिक इनको सबक सिखाने के उद्देश्य से लगी थी और भाजपा की जो योजना थी उसका लाभ प्रत्येक जनता को मिल रहा है। तो उससे हम भाजपा मतलब बीजेपी जीत रही थी नैनीताल सीट से। लेकिन जो आज का परिदृश्य हो गया है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि हमारे 6-7 दावेदार थे, इन्हीं में से किसी पार्टी को के व्यक्ति को टिकट मिलेगा और उन्हीं में से अगर किसी को टिकट मिलता तो भाजपा एकजुटता के साथ जुटती और भाजपा को उसका पूरा लाभ मिल रहा था। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था दल बदलुओं पर, और आज हमारे पास यानी कि पब्लिक के सामने दल बदलुओं को कहने के लिए कुछ है नहीं कि पहले हम कहते थे कि दल बदलुओं को सबक सिखाना है और आम पब्लिक भी इसको चाह रही थी कि भैया इस ऐसे लोगों को तो मतलब सबक सिखाना ही चाहिए। ये फैसला हमारा गले उतरने लायक नहीं है। इसका हम निश्चित रूप से विरोध अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। चुनाव जिताने के बाद वो उन्होंने कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न किया, उस उत्पीड़न के कारण कार्यकर्ता बड़े आहत थे और हर मंडल में, चाहे मंडल बेताल घाट हो, चाहे मंडल भवाली हो, गरम पानी हो या नैनीताल हो, ऐसे हर कार्यकर्ता का उत्पीड़न 5 साल में उसने झेला था। उस उत्पीड़न का जैसी पार्टी छोड़ के गए, उन कार्यकर्ताओं में जो आहत कार्यकर्ता थे वो उत्साहित होकर बाहर निकले। उनके बीच में हम सब लोग गए तो हमने जब उनके बीच में बात रखी तो वो सब लोग इस बात के लिए राजी थे कि इनको जवाब देना है, क्योंकि इन्होंने दल बदल पहले किया था। पहला दल बदल हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आज फिर बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में गए। तो उन दल बदल करने वाले नेताओं को हमने जवाब देना है। और पूरा चुनाव दल बदल और दल बदलू इस दिशा में मुड़ गया था और कार्यकर्ता गांव-गांव में इस मुद्दे पर चुनाव लड़ाने को तैयार हो गया। कार्यकर्ताओं में उत्साह था, बोले 10,000 से नहीं, हम इसको 15,000 से जीतेंगे। उस परिस्थिति में आज निर्णय लेके जो हमारा मुद्दा था दल बदल और दल बदलू का, उसको बदल के अब दोनों प्रत्याशी दल बदलू हो गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और सभी राजनीतिक दल चुनाव उत्तराखंड में प्रवेश न करें। हरिद्वार के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत मंगलौर के नारसन बॉर्डर पर पहुंचे और औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ने एसएसपी हरिद्वार से बातचीत की है, वो भी देखिए। उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो गया। आज हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं, यहाँ एसएसपी हरिद्वार आए हैं और जांच कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। हम बात करेंगे एसएसपी हरिद्वार से। सर, आज आप नारसन बॉर्डर पर आए, क्या देना चाहेंगे, किसकी यहाँ? जैसा कि आप जानते हैं, जो विधानसभा चुनाव है इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है और ऐसे में चुनाव को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे पैसा है या अवैध शराब है, इनका आवागमन काफी बढ़ जाता है। हो रही है कि नहीं हो रही है, पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था आज मेरे द्वारा यहाँ पर विजिट किया
और ये व्यवस्था पूरे चुनाव तक जारी। तो जो चुनाव का माहौल है कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी मंगाई जाती है। चुनाव में काफ़ी एक्स्ट्रा फोर्स की हमने मांग की है। करीब 5 कंपनी हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं ऑलरेडी आ चुकी है और जैसे जैसे समय आगे बीतेगा हमारे को और फोर्स। ये था हमारे साथ ये कहना था कि ये बॉर्डर पर आए और जांच कर रहे हैं कि कोई आपराधिक तत्व प्रकरण में प्रवेश न करे और चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से कराया जा सके। ये न्यूज़ के लिए अपील है मंगल। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।